Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we shall start another chapter of class 10th, and that is chapter circles. आपने क्लास 9th में सर्कल्स के बारे में ऑलरेडी सीखा हुआ है. सर्कल्स, अगर आप सर्कल को डिफाइन करेंगे तो सर्कल क्या होता है ये आपको पता है. हमने सर्कल की डेफिनेशन सीखी है. सर्कल, it is the collection of all points, the set of all points. We can define circle like this: the set of all points, the set of all points equidistant from a fixed point, from a fixed point. सारे वो पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे उसको हम सर्कल कहते हैं. और इसके बारे में आप क्लास 9th की वीडियोस में जाकर क्लास 9th के लेक्चर को देख सकते हैं. सर्कल्स, उसमें आपको थोड़ा बहुत रिकॉल होगा, जिसको सर्कल्स की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, लाइक रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, या सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है. आप उस लिंक को, आप उस वीडियो को वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं इंशाल्लाह. तो आपको वो सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी. तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं. यहाँ पे हमें सीखना है, अगर हमारे पास एक सर्कल होगा, इफ आई हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट अस से हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है. अगर एक लाइन आती है जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो मान लीजिए इस लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे मैंने रेड पॉइंट डाला, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इस लाइन और इस सर्कल का. तो हम कह सकते हैं इस लाइन ने क्या किया, सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. सो this line which intersects a circle at one point, this is called the tangent. इसको हम tangent कहते हैं. ठीक है. So a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. तो एक पॉइंट पे जो लाइन एक सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी उसे हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी. अब अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन ऐसे आ रही है, मान लीजिए, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. सो दैट मीन्स दिस लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स. इसको हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट. ठीक हो गया. तो बेसिकली टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है जी. अच्छा जी. देखिए अब, नाउ जब एक टेंजेंट आप बनाएंगे तो ये लाइन जो है इसका नाम मान लीजिए मैंने रखा ए बी. सर्कल है विद सेंटर ओ. तो ए बी ने सर्कल को टच किया या इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, उसका नाम मान लीजिए हमने रखा पी. तो ये पी बन गया, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट एंड अ सर्कल. और इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट.
So point of contact is that point where a tangent intersects a circle, क्योंकि tangent जैसा हमने सीखा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है सर्कल के साथ, तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा जी। नाउ ये आप याद रखेंगे, इसमें दूसरा है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो टेंजेंट है, द वर्ड टेंजेंट, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड और द लैटिन वर्ड tangery, which means to touch, and it was introduced by a Danish mathematician. His name was Thomas Feneke. He introduced it in 1583. Tangent जो है, it comes from the Latin word से आया है, और वो Latin word क्या था? That is tangery. Tangery का मतलब होता है to touch, याद रखेंगे, tangery का मतलब है to touch, ठीक है? And it was introduced by a Danish mathematician. Danish mathematician, उसका नाम था थॉमस फिनिके। थॉमस फिनिके, और इसने ये 1583 में इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड, 1583। सो दिस वाज ये थोड़ी बहुत एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इसको आप याद रखेंगे। नाउ let's have let's understand theorem 1, theorem 10.1. theorem theorem 10.1. Theorem 10.1 says the tangent at any point, the tangent at any point the tangent at any point of a circle the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This is very important theorem, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको आगे यूज होगी, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे इस थ्योरम को। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारी थ्योरम 10.1 है। थ्योरम कह रही है जो एक टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनेगा सर्कल के साथ, वो परपेंडिकुलर होगा अगर हम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे टू दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आसान भाषा में जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक सर्कल में, इसी को हम प्रूव करेंगे। देखिए, मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास एक टेंजेंट है जस्ट लाइक दिस, तो अगर हम एक रेडियस डालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, लेकिन इसको अब आप प्रूव करेंगे, अभी आपको ये नहीं पता है।
तो ये मान लीजिए सेंटर O, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए P, और इसका नाम मान लीजिए हमने रखा X Y। ठीक हो गया। चले जी, लेट्स राइट गिवन so what is given? A circle with center O, a circle with center O in which, or you can write with XY as its tangent, as its XY क्या है? XY टेंजेंट है, as its tangent at मतलब कहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहा है, that means point of contact क्या है? At P। ठीक है जी। To prove what we are going to prove, we are going to prove OP is perpendicular. OP is the radius. OP is perpendicular to XY. This is what we are going to prove. OP perpendicular होगा XY के, इसको आपको प्रूव करना है। ओके, देखिए जी प्रूफ। हम क्या करते हैं, लेट अस टेक अ पॉइंट। देखिए क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया XY पे, एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया, ठीक है। नाउ टेक अ पॉइंट, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसका नाम रखते हैं Q। टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट, टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट Q। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक पॉइंट लेंगे हम Q पे, एक रैंडम पॉइंट Q पे लेंगे, ऑन किस पे लेंगे? ऑन XY, XY पे, मगर अदर देन P, क्योंकि P भी पॉइंट एक है ना, जो X, ये जो ये P है, ये P पॉइंट B XY पे है। इस XY पे, बिकॉज लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया Q, ये कहीं पे भी ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ से कहीं पे भी, अदर देन P, P के बगैर किसी और पॉइंट को आपको लेना है। ठीक है जी, तो हमने लिखा अदर देन P, अदर देन P मतलब P के बगैर एक पॉइंट हमने लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन XY। ठीक हो गया। एंड ज्वाइन, एंड ज्वाइन OQ, और फिर OQ को ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया। तो मान लो ऐसे ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है जी। तो इसके बाद यहां से मैं रब कर लेता हूं। देखिए बच्चा, तो हमने क्या किया, OQ को ज्वाइन कर लिया।
अब हम एक चीज तो कह सकते हैं ना, दैट देन जब हम ऐसा करेंगे तो देन ओ क्यू जो होगा, अब देखिए ओ क्यू हमेशा ओपी से बड़ा होगा। ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पी के बगैर हम क्यू ले रहे हैं कहीं पे भी इस एक्स वाई पे, यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया, वो हमेशा बड़ा होगा क्योंकि वो सर्कल के बाहर लाइन सेगमेंट निकल रही है। और जो भी लाइन सेगमेंट या लाइन सेंटर से निकलेगी, सेंटर से स्टार्ट होगी और सर्कल के बाहर निकलेगी, तो ऑब्वियसली वो रेडियस से बड़ी होगी। और रेडियस से बड़ी होगी दैट मीन्स ओपी अगर हमारा रेडियस था तो ओ क्यू ओपी से बड़ा ही होगा। यहाँ से कहीं पे भी डाला होता पॉइंट तब भी ओ क्यू जो है वो हमेशा ओपी से बड़ी होगी। देन ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी एंड दिस इज ट्रू, एंड दिस इज ट्रू, और ये बात सही होगी। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, उल्टा है, फॉर ऑल, and this is true for all points on xy। और ये सही होगा हर पॉइंट के लिए एक्स वाई पे, लेकिन अदर देन पी। अदर देन पी, पी के बगैर जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे एक्स वाई पे, ये आपको हमेशा सही मिलेगा कि जो ओ क्यू होगा, जो भी आप लेंगे, ओ क्यू की जगह आप और कोई लीजिए तो ओ मान लीजिए, इसके बाद आपने आर लिया तो ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी, उसके बाद एस लिया तो ओ एस इज ग्रेटर देन ओ पी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। ओ क्यू, क्यू आप कहीं पे भी लीजिए एक्स वाई पे, सो ओ क्यू हमेशा ओ पी से बड़ा ही आएगा। दैट मीन्स हर एक लाइन सेगमेंट के लिए ऐसा होगा। हर एक लाइन सेगमेंट, जो भी लाइन सेगमेंट यहाँ से आएगी, मान लीजिए वो ऐसे आई, ये आई, ये आई, ये ये सारी लाइन सेगमेंट्स जो है ये क्या होंगी, जो भी टेंजेंट पे लाइन सेगमेंट्स पड़ रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सारी रेडियस से बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या हमने ऑब्टेन किया कि रेडियस जो होगा वो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट। तो इस टेंजेंट तक सबसे छोटी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से आ रही है वो खुद रेडियस होगी। एंड यू नो दैट from a point to any line, the shortest distance is always a perpendicular distance. So हमने लिखा, and this is true for all points on xy other than P, which implies that, then you can say, which implies that OP OP is the shortest, OP is the shortest of all distances. Of all distances. Distances from O to xy. So therefore OP is perpendicular to xy. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब है OP जो है वो xy के परपेंडिकुलर होगी। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका ये पहली टर्म जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी।
नाउ इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 को देखिए। एक्सरसाइज 10.1 we have very simple exercise. Question number 1 says how many tangents can a circle have? देखिए जी एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 question number 1 it says how many tangents can a circle have? एक सर्कल के कितने tangents possible हो सकते हैं? तो मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल पे कितने tangents आप ड्रॉ कर सकते हैं? सी ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। टेंजेंट, ये टेंजेंट, टेंजेंट। So इसी तरीके से you can go infinitely because there are infinite points on the circle because circle is a set of all points and these points are not countable. ये आपके पास infinite points होते हैं। So we can have infinite tangents to a circle. So a circle can have infinite tangents. तो पहले का जो आंसर आप लिखेंगे that's infinite. Infinite. Now question number 2, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in, that's 1 point. A line intersecting a circle in 2 points is called a secant. क्योंकि मैंने बता दिया 2 points पे जो लाइन इंटरसेक्ट होती है उसको हम secant कहते हैं। A circle can have dash parallel tangents at the most. कितने parallel tangents ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं? तो मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, एक टेंजेंट डाल दिया हमने जस्ट लाइक दिस। ये मान लीजिए टेंजेंट डाला, इसी के पैरेलल एक टेंजेंट डालिए लाइक दिस। और कोई डाल सकते नहीं, तो पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट दो ही हो सकते हैं। The common point of a tangent to a circle and a circle is called the point of contact. Then we have question number, इसको point of contact कहते हैं, ये भी हमने सीख लिया। Then we have question number 3. Question number 3 says a tangent PQ at a point P of a circle. So एक circle बनाते हैं। एक circle बना दिया। A tangent PQ at point P, तो एक tangent आ जाएगा at point P। ये हो गया ऐसे, ये center, tangent का नाम PQ of a circle of radius 5 centimeter। radius जो है वो 5 centimeter, तो ये OP 5 centimeter होगा। meets a line through the center O, meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter। ये जो यहाँ से OQ बन गया, ये बन गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ PQ इज, अब जो ये लेंथ PQ है इसको आपको ढूंढना है। अभी आपने थ्योरम 10.1 में सीखा, जो रेडियस है ये वाला, OP इज द रेडियस, ये PQ जो है, PQ जो है टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो आई कैन से दिस इज परपेंडिकुलर। तो आपके पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल OPQ। OPQ राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस ढूंढनी है। यू कैन इजीली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द रिजल्ट। ठीक हो गया? ओके जी। Now let's have question number 4. Question number 4 says draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other the secant. Very easy question. आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद मान लीजिए सर्कल बन गया, एक लाइन डालनी है। तो मान लीजिए आपने एक लाइन डाली, लाइन L। अब लाइन L को एक टेंजेंट डालना है पैरेलल। सर्कल का वो टेंजेंट होना चाहिए और लाइन L के वो पैरेलल होना चाहिए। तो वो कुछ ऐसे बनेगा, सिंपली लाइक दिस। मान लीजिए XY एट P बना दिया।
उसके बाद एक सीकेंट बनाना है जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो। तो ये सीकेंट है जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो गया। एक पॉइंट ये यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये सीकेंट, ये टेंजेंट यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसका नाम आप रखेंगे लेट्स से क्यू आर। दो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, और इसका नाम आप रख सकते हैं ए बी, जो सीकेंट बन गया। तो ए बी आपका सीकेंट, ए बी आपका सीकेंट, एक्स वाई आपका टेंजेंट, और लाइन एल जो है वो गिवन लाइन है। तो ऐसे आपको इसको बना लेना है। ठीक हो गया। Now let's move further. We have another theorem, theorem 10.2. Let's have that theorem. Theorem 10.2. देखिए जी, theorem 10.2 कह रही है the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The lengths of tangents the lengths of tangents drawn from an external point drawn from an external point. This is again very important theorem. Drawn from external point, drawn from an external point to a circle, to a circle equal, to a circle are equal, to a circle are equal. तो ये हो गई हमारी थ्योरम 10.2। इसमें क्या बोल रहे हैं, बेसिकली बोल रहे हैं द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर आप एक सर्कल है आपके पास, तो एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट डालेंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट डालिए। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जब आप डालेंगे वो हमेशा ऐसे ही जाएंगे, और इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। ये अगर O है, इसका नाम P रखते हैं, तो P से अगर दो टेंजेंट आएंगे PA और PB, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है। वेरी इजी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। रेडियस है तो रेडियस टू टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस टू टेंजेंट परपेंडिकुलर, बीच में इसको भी ज्वाइन कीजिए। अब OAP और OBP ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। वेरी इजी। OA ये वाला ट्रायंगल जो है, OAP ये वाला ट्रायंगल, इसको और OBP ये वाला ट्रायंगल, इनको कंपेयर कीजिए। प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सी हाउ OA is equal to OB, या पहले 90 डिग्री, ये एंगल OAP is equal to angle OBP, each 90 degree. Then you can have OP is equal to OP common, and then OA is equal to OB, radii of the same circle. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP by right angle hypotenuse side congruency axiom. Right angle दोनों का same, hypotenuse दोनों का same, क्योंकि right angle के opposite जो side है ये OP triangle का, ये hypotenuse होगा। तो hypotenuse दोनों में same है, और remaining एक side वो भी सेम है। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS congruency axiom या RHS congruence rule, you prove that these two triangles are congruent, and when these two triangles are congruent, then you can easily say that PA is equal to PB, which proves the result that the lengths of the tangents drawn from an external point to the circle are equal in length, जो कि
एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आएंगे सर्कल पे, उनकी लेंथ जो होगी वो सेम होगी। तो AP जो निकला यहाँ पे, AP जो निकला ये वाला, AP निकला बराबर PB के। ठीक हो गया, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद we have exercise 10.2. Exercise 10.2. Exercise 10.2, question number 1. Question number 1 says from a point Q, the length of the tangent from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. Very easy question. देखिए क्या कह रहा है। अगर मैंने एक सर्कल बनाया, we have a circle, तो let's say we have a circle with center O. From a point Q, the length of the tangent to the circle. एक पॉइंट बाहर है Q, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको। From that point, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. एक टेंजेंट बनाते हैं just like this. ये रेडियस, ये पॉइंट Q, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द सेंटर, O की डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, दैट्स 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर होगी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मान लीजिए इसको P रखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, रेडियस आपको ढूंढना है। वेरी इजी, यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, सो यू गॉट अ राइट एंगुलर ट्रायंगल। यू कैन इजीली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्टेन द रिजल्ट OP। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आपको OP मिल जाएगा। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, देन यू विल इजीली गेट इट। ठीक है ना? ओके जी, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says in figure बना के है, you have a figure, let me make it like this, then you go like this, this and like this। ये आपका O, ये P, ये Q, ये T, और ये एंगल 110 डिग्री। ठीक है जी, आपको बोला गया है TP एंड TQ, जो ये TP और TQ ये वाला are two tangents to a circle with center O। ये दो टेंजेंट आ रहे हैं बाहर वाले पॉइंट से। एंगल POQ जो है वो 110 है। देन एंगल PTQ, आपको बोलना है PTQ ये एंगल जो है ये कितना होगा। वेरी इजी, सी ये रेडियस टू टेंजेंट 90 होगा, जो आपने थ्योरम 10.1 में प्रूव किया। ये भी 90 होगा। देन POQT is a quadrilateral, three angles are given, you can apply the angle sum property to this quadrilateral to obtain the required angle. Very easy, give it a try, apply the angle sum property in this quadrilateral OQTP, you'll easily get angle PTQ। okay ji, then you have question number 3। question number 3, again very easy question। if tangents PA and PB from a point P to a circle, so again you have the same thing, you have a circle and you have two tangents just like this। oh sorry, ऐसे आएगा एक और ऐसे आएगा एक। PA and PB from point P, तो P बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से PA आ रहा है टेंजेंट, A है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और PB दूसरा B है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। विद सर्कल का सेंटर जो है दैट इज O, तो ये आपका रेडियस बन जाएगा। और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये आपस में इंक्लाइन 80 डिग्री पे। अब ये वाला एंगल देखे है 80 डिग्री। देन एंगल POA, POA तो ये वाला एंगल
POA का मतलब ये एंगल, देखिए इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे तो POA ये वाला एंगल आपको बोलना है कितना होगा। वेरी इजी, POA एंगल कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप एंगल आपके पास ये वाला एंगल जो है, यू नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। व्हाई? ये 90 डिग्री होगा एंगल OAP, बिकॉज OA जो है वो रेडियस है और रेडियस टू परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तरीका ऐसे है, ये जो पूरा ये वाला एंगल है, ये वाला, ये 80 डिग्री है, और you can say that this angle is also 90। तो OBPA ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये पहले पूरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा एंगल निकलने के बाद आपको पता है ये वाला, ये पूरा एंगल निकलेगा तो ये वाला ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल जो है, दिस वन OAP ट्रायंगल जो है ये, इसको आप आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। किसके साथ? ये येलो वाला OBP, ये हमने भी सीखा कैसे, थ्योरम 10.2 में। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल POA और POB आपस में बराबर होंगे बाय CPCTC। तो जो आपको पूरा रेड वाला एंगल निकल गया, एंगल AOB, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, क्योंकि हाफ वाला होगा ना। ठीक हो गया? ओके जी। Now, after that, we have question number 4. Question number 4 says, prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. Very easy again. Diameter के end पे मान लीजिए ये diameter है, ये center O, तो diameter के end पे जो tangent दो बनेंगे ऐसे, ये आपस में parallel होंगे। Very easy. देखिए ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, रेडियस टू टेंजेंट 90 डिग्री, तो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सॉरी, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर ये टेंजेंट्स दो जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स हैव द फिफ्थ वन। ये आप देख रहे होंगे कि कितने आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो कि लगभग हर क्वेश्चन थ्योरम 10.1 और 10.2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। Now next question, prove that the perpendicular at the point of contact। अगर आपके पास एक सर्कल है, if you have a circle, prove that the perpendicular at the point of contact, perpendicular at the point of contact, तो ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से चढ़ाएंगे हम ऊपर तो कह रहा है वो सेंटर से ही जाएगा। एट द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, अगर ये O, अगर ये P और अगर ये XY, तो हमें बोलना है जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर पड़ा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये सेंटर, अगर ये ऊपर ऊपर चढ़ाएंगे ये सेंटर से ही जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे, इसको पहले आधा ही बनाते हैं, ये आपका सेंटर, तो यहां से जो परपेंडिकुलर चढ़ेगा, हमने आधा बनाया, इसको ऊपर अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर से ही जाएगा। It's again very easy. What we can do, we can assume that, let us say ये सेंटर से नहीं गया, इसने सेंटर को टच नहीं किया, let us say इसने टच किया O डैश को। Let us assume that a perpendicular from the point of contact does not pass through the center, rather it passes through some other point, that's O dash। मान लीजिए O dash से चला गया। अब लेकिन एक चीज तो है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर तो डाल सकते हैं OP, ग्रीन वाली लाइन जो मैंने डाल दी। अब हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे है, OP जो है वो ऑलरेडी हमें XY के परपेंडिकुलर है। कैसे? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
और गिवन है कि ओ डैश पी बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एक पॉइंट पे जब लाइन चढ़ेगी तो वो ऊपर जाकर दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट से नहीं पास हो सकती है अगर दोनों में वो परपेंडिकुलर बन रही है। इट्स नॉट पॉसिबल, सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल अनलेस पी कोइंसाइड्स ओ कोइंसाइड्स ओ डैश। ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक कि अगर ओ और ओ डैश कोइंसाइड होंगे मतलब एक ही पॉइंट होंगे तब ये पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स ओ और ओ डैश जो है वो एक ही पॉइंट होगा। सो इन दैट केस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो पता चला अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर एक परपेंडिकुलर जा रहा है वो सेंटर से ही पास हो रहा है। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया एक्सरसाइज 10.2 को। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको इंशाल्लाह इन डिटेल हम पढ़ लेंगे। टेक केयर, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।